हाँ तो भाइयों, आपको पिछली क्लास का अगर ध्यान हो, अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हो, तो पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने संबंध एवं फलन में संबंध का प्रांत और परसर दो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आप लोगों को ध्यान होता है ना, संबंध का प्रांत और परसर, जिसको इंग्लिश में हम डोमेन और रेंज बोल रहे थे। ठीक, अच्छा, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन, और आज हम पढ़ रहे हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत तो पढ़ लिए हमने। अब हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ रहे हैं हम इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। ध्यान से पढ़ते चलना संबंध को, क्योंकि संबंध ही बड़ा होके फलन बनने वाला है। समझ रहे हो, संबंध में ही कुछ विशेष प्रक्रियाएं लगेंगी और फिर किसका निर्माण होने वाला है, फलन का। तो जब आपने अगर संबंध ही ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर उससे निर्मित जो चीज़ है क्या, फलन, वो आप समझेंगे कैसे। तो इसलिए पहले आपको क्या पढ़ना है, संबंध ध्यान से पढ़ना है। तो इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। रवि सर जरा पंखा बंद कर देंगे क्या? ठीक है, तो इनवर्स रिलेशंस, प्रतिलोम संबंध, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया में डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं पहले तो। कि मान लो यदि R बराबर कोई शर्त रही होगी, कोई समुच्चय रहे होंगे, और मान लो R बराबर ये वाले युग्म आ गए हैं, 1 3 7 6, ठीक है, और 9 11। 1 3 7 6 9 11, ये मान लो R बराबर है। बिल्कुल सादा सी प्रक्रिया। तो R का जो प्रतिलोम है ना, यानी कि संबंध का जो प्रतिलोम है, व्यक्त तो होता है R इनवर्स से। क्या पढ़ेंगे इसको, R इनवर्स। ठीक, अच्छा, R इनवर्स में क्या रखा जाता है, बिल्कुल सादा प्रक्रिया है, पलट दो इनको, इनको पलट दो बस। यानी 1 3 लिखा है ना, लो 3 1, 7 6 लिखा है, 6 7, 9 11 लिखा है, 11 9। बिल्कुल सादा प्रक्रिया है ना। अच्छा, अब आप चूंकि प्रांत और सहप्रांत पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो यदि मैं आपसे R इनवर्स का प्रांत पूछना चाहूं और R इनवर्स का परिसर पूछना चाहूं, तो R इनवर्स का प्रांत सुन लो क्या रहा करता है। अरे प्रांत मैंने बता दिया, पहले जो अवयव है ना, उनको प्रांत बोलते हैं। कि साहब इसमें से लें कि इसमें से लें? अरे प्रांत जिसका देख रहे हो ना उसमें से लो। किसका प्रांत लिखा हुआ है, R इनवर्स का। तो फिर किस में से देखना है, R इनवर्स में से। पहले अवयव ले लो, वो तो प्रांत, और दूसरे वाले अवयव ले लो, वो परिसर। तो ले रहा हूं मैं प्रांत R इनवर्स का 3 6 11, ये तो इसका प्रांत, और परिसर 1 7 और 9। ठीक, अच्छा, ये तो मैंने एग्जाम्पल से तुरंत समझा दिया, मतलब सवाल में तो ऐसे करना है आपको, पर ये थ्योरी रूप में या मैथमेटिकली जो भाषा से होती है उसमें क्या कहा जाता है कि यदि, सुनो लिखने का थोड़ा सा एक वैसे ही, यदि R बराबर मान लो x y है, जबकि सबको पता है x तो होता है पहले समुच्चय का अवयव, यानी कि A में से, और y होता है दूसरे समुच्चय का अवयव। R इनवर्स में नहीं, R में। तो
प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स के बराबर कैसे लिखना बताया मैंने। आर इनवर्स आपको देखना जरा, आर अगर 1 3 है तो आर इनवर्स में 3 1 पलटते हैं, पलट दो, यानी कि y, x। ठीक, y तो b का ही अवयव है और x जो है वो a का अवयव है। ठीक है, युग्म पलट दो आप, पलट के लिखने पर क्या प्राप्त हो जाया करेगा, आर इनवर्स। देखो ऐसे तो कहा है मैंने कि आर में अगर एक्स वाई है तो आर इनवर्स में क्या होगा, बाई एक्स। ये एक नोटेबल पॉइंट। दूसरा नोटेबल पॉइंट सुन लो आप, दिख रहा होगा जहां तक है। ठीक है, एक बार देख के आता हूं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, इतने से बात बन जाएगी। दूसरा नोटेबल पॉइंट कि यदि आर ए से बी में है ना, तो जो आर इनवर्स है वो बी से ए माना जाता है। ठीक है, यदि आर ए से बी में है तो आर इनवर्स कहां से कहां माना जाएगा, बी से ए माना जाएगा। ठीक, तो प्रतिलोम संबंध बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। यदि आर बराबर इतना है तो आर इनवर्स क्या करना है, मात्र मात्र पलट के लिखना है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर इसको भाषा रूप में लिख दिया। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आपसे आर और आर इनवर्स दोनों पूछ सकता है। देखो इसको आप नोट कर लेना, मैं साइड में हट जाता हूं, है ना, थोड़ा रोक के, वीडियो रोक के। चलो मिटा रहा हूं। पहला चैप्टर बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, हालांकि कम ही लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब कलन वगैरह हुआ, मैट्रिक्स हुआ, इसको सब लोग स्टार्ट कर देते हैं ताकि सरल सरल से टॉपिक हैं, पर अपन तो क्रम से ही चलेंगे, है ना। दूसरा चैप्टर ही हमने गलत स्टार्ट कर दिया, पहले से करना चाहिए था। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई लेते हैं। देखो क्वेश्चन जिसमें आर इनवर्स पूछा जाए, है ना। आर दे रखा आपको और आर इनवर्स। कोई एग्जांपल नजर आ जाए, एक सेकंड। मिल ही नहीं रहा एग्जाम्पल। छोटा मोटा सा कोई मिल जाए, मैं सोच रहा हूं। चलो मैं ही बना देता हूं। मान लो आपको एक क्वेश्चन है, आर इनवर्स ज्ञात करने का, है ना, कि यदि कोई संबंध आर ए से बी में, है ना, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। कौन से प्रकार, देखो कि x का जो संबंध है y से, वो इस शर्त के तहत देखा जाए कि x² प्लस y² बराबर 25, जहां a बराबर तो b है, और ऐसे लिखे रहते हैं क्वेश्चन में, मैं समुच्चय लिखने का तरीका बदल रहा हूं, x जबकि x लेस देन 10 और ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू n। अब तुम खुद समझो तुम्हें समुच्चय क्या दिया हुआ है। कई बार तो समुच्चय डायरेक्ट लिख देता है,
अब तुम खुद समझो तुम्हें समुच्चय क्या दिया हुआ है, समझ जाओगे। मतलब ए और बी में एक्स के मान, कौन से वाले एक्स के मान है, 0 और 10 के मध्य मध्य वाले। के मध्य मध्य वाले कौन से, जो नेचुरल नंबर है, ठीक। अच्छा, ए बराबर बी है, तब अभी पूछा नहीं है इसमें कुछ, कहीं लिखा नहीं है क्या पूछा गया है। तब आर तथा आर इनवर्स ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तब आर तथा आर इनवर्स ज्ञात करो। अच्छा, आर इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको आर ज्ञात करना ही पड़ेगा। हालांकि कई बार शर्त भी पलट देते हैं, दूसरा तरीका भी रहता है, पर बढ़िया वाला तरीका क्या है, आप आर ज्ञात कर लिया करो, आर वाले युग्म, और उनको पलट के लिख दो, आर इनवर्स के युग्म आ जाएंगे। पुनः हल करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। पहले तो इस समुच्चय को ढंग से लिखो आप, ए बराबर बी लिखें। देखो समुच्चय भाषा रूप में दे रखा है, आपको ध्यान हो तो समुच्चय लिखने के 2 तरीके थे 11वीं क्लास में, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण विधि। ये एक तरह से डेफिनेशन टाइप से, इससे ढंग से लिखते हैं समुच्चय को। ढंग से मतलब वास्तव में है क्या इसके अंदर, क्या है, 0 और 10 के मध्य मध्य नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ए में और यही बी में है। तब शर्त को संतुष्ट करने वाले युग्म, ठीक। अच्छा, चूंकि ए से बी में है ना, तो पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, चूंकि इसमें सब समान है तो यही है दोनों, यूं समझ लो। देखो ए और बी, 1 2 3 से लगा के 9 तक, 1 2 3 से लगा के 9 तक, ठीक। अच्छा, ले दूं क्या 1 और 1, भाई सबको पता है इनको तो x कहा जाता है अक्सर, और इनको y, परमानेंट नहीं है, अक्सर कहा जाता है। तो ये तो x और ये y। अच्छा सोचो, x का मान 1 और y का मान 1 ले सकते हैं क्या, रख के देखो, x 1 और y 1, कहाँ है शर्त, ये रही, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 25 नहीं बैठ रहा है ना, नहीं लेना। 1 और 2 ले सकते हैं क्या, 1 और 3 ना, 1 और 4 नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे 1 और 5 नहीं ले सकते, मुझे लगता है 1 के संग कोई सा नहीं ले जा सकता, 2 के संग भी शायद कोई सा नहीं ले जा सकता, 3 के संग लिया जा सकता है 4। x बराबर 3 लोगे ना आप, तो y बराबर आप क्या ले सकते हो, 4, ठीक है। और तो मुझे लगता है अगर x बराबर 4 लोगे तो y बराबर कितना, 3, x 3 और y 4 ले लेंगे तो 25 बैठ रहा योग। तो इसका मतलब हो गया कि 3 का रिलेशन 4 से और 4 का रिलेशन 3 से, और तो कोई सा युग्म नहीं बैठेगा भाई। आपने अगर 5 ले लिया तो 25 तो खुद ही बैठ रहा है, तो 0 कहाँ से लाएं, 0 है नहीं इसमें। बस ये 2 ही युग्म में जो शर्त को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अतः r बराबर तो 3,4 और 4,3 तथा r इनवर्स, जो कि कहां से कहां परिभाषित माना जाएगा, b से a। तब r इनवर्स का मान, बिल्कुल सरल प्रक्रिया बताई ना मैंने, पलट के लिख दो। तो 4,3 ये पलट दिया, कोमा इसको पलटू 3,4, ठीक है। इस तरीके से आपको आर इनवर्स ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। आर में बहुत कल से ही ज्ञात करवा रहा हूं, शायद है ना, कल की क्लास में भी ज्ञात करवाया था आर।
आर में कौन से युग्म लिखने होते हैं? जो दी हुई शर्त को संतुष्ट करें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो और आर इनवर्स का कहीं अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा, कई बार आर इनवर्स ऐसे भी लिखवाता है, देखो कैसे, युग्म ना लिखवा के और शर्त ही शर्त को पलटवाएगा। जैसे देखो, ढंग से साफ कर लेता हूं इसको एक बार। आपसे कहेगा यदि संबंध आर एन से एन में, एन से एन में क्या, ए से बी ले रहा हूं मैं, ए से और बी में इस प्रकार है। कौन से प्रकार है? कि x का संबंध y से, x का संबंध y से इस शर्त के तहत देखा जाए। कैसे? कि x लेस देन y। ठीक, जहां सभी मान x के तो कहां से लिए जाएंगे? a से, और y के कहां से लिए जाएंगे? b से। ये लो भैया, y के कहां से लिए जाएंगे? b से लिए जाएंगे। ये r की शर्त हो गई। आपसे कहेगा तो बताइए आर इनवर्स क्या होगा। अब मैं तुम्हारे सामने 2-3 लिख रहा हूं। आर बराबर तो x, y, जबकि x लेस देन y, और x तो a का और y b का अवयव है। ठीक है, तो आर इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? कई बार भाषानुमा भी लिखवा सकता है आपसे। आर इनवर्स बराबर, अब देखो ये भी पलट दो, ये भी पलट दो, दोनों चीजें नहीं पलट रही हैं। आपने इसको y, x लिख दो, सिर्फ ये पलट दो। 2 बार पलटेंगे ना, आर का उल्टा आर इनवर्स और आर इनवर्स का उल्टा आर, वापस से आर आ जाएगा। यानी कि शर्त भी पलट दें और युग्म भी पलट दें ना, शर्त यही चलती रहेगी तो आर प्राप्त होगा, और युग्म पलटते चलो। तो शर्त तो यही, शर्त तो यही, पर युग्म पलटते चलो। ठीक है, जहां x तो a का ही अवयव है और y b का, और सही बात है यहां b का अवयव आएगा, यहां a का आएगा। क्यों? आर इनवर्स जो है हमें मालूम है ना, आर इनवर्स कहां से कहां होगा? b से a होगा। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी लिखना होगा और कई बार युग्म लिख दो और उनको पलट पलट के लिख दो। देखो कैसे लिखना है आर इनवर्स, सुनना जरा। आर जो लिखा हो ना उसमें कोई बदलाव मत करना, बस ये पलट देना। ये एक तरीका, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इनको ना पलटना चाहें तो शर्त पलट सकते हैं। यानी कि आर इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x, y तो लिखते चलो परंतु शर्त पलट दो ऐसे। ठीक है, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये भी एक तरीका है। अगर r ये है ना तो आर इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या लगा रहा हूं बीच में, कैसे? आर इनवर्स या तो आप केवल युग्म को पलट दो, शर्त वही रहने दो, एक तरीका। दूसरा आर इनवर्स लिखने का तरीका कि युग्म ऐसे रहने दो, शर्त उल्टी लगाओ। अरे उल्टी शर्त लगाएंगे तो उल्टी प्राप्त होंगे अपने आप ही, ऐसे भी लिख दो। ये दोनों तरीके हैं आर इनवर्स लिखने के। या कई बार आर बराबर युग्म दे देता है, वो तो सबसे सरल है। हालांकि आपके सवाल सरल से होंगे। युग्म देगा 1 2 3 4 8 9, तुम तो पलट पलट के लिख देना उनको, क्या प्राप्त हो जाएगा? आर इनवर्स।
अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर संबंध जो है मतलब एक तरीके से इस पर प्रहार करेंगे अब ढंग से मतलब इसके प्रहार मतलब सॉरी इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर संबंधों के प्रकार पे उनको पढ़ने वाले हैं अपन। IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। होना क्या है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, ये वीडियो कई बार बीच में ख़राब बढ़ रहे हैं। अब क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा 1.1 जो है उसके ज़्यादातर क्वेश्चन करीब 80% क्वेश्चन इस पे आधारित हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार पे भाई। ठीक, तो होना क्या है, देखो कुछ आपके सिलेबस में मैंने देखे, किताब देखी नहीं मैं ढंग से, शायद ना हो पर हल्का सा बता देता हूं मैं। एक तो रिक्त संबंध, ठीक है, कौन सा, रिक्त संबंध, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक, एक है सार्वत्रिक संबंध, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। एक क्या बोलते हैं उसको, तत्समक, तत्समक, तत्समक संबंध। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, और भी कई सारे नाम हो जाते हैं इसके। एक स्वतुल्य संबंध, ठीक है, यानी कि ये होता है रिफ्लेक्सिव है शायद। ठीक, अच्छा एक है सम्मित संबंध, एक एक करके पढ़ेंगे बाद में इनको, मैं कोई बात बताना चाह रहा हूं। सम्मित संबंध शायद सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक रिलेशन। एक ट्रांजिटिव है, क्या बोलते हैं उसको जाने, संक्रामक। हाँ, संक्रामक संबंध, सामाजिक ज्ञान नहीं है ये, बहुत तार्किक क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे पूरे दिमाग के पुर्जे खोल देगा आपके। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अच्छा एक प्रतिसम्मित नाम से, प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आपको इस पर सिर्फ पढ़ाई मिलेगी हमारे चैनल पर, किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं मिलने वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। पूरे ध्यान योग से पढ़ो और सिर्फ पढ़ाई मिलने वाली है। कई बार बच्चे क्या है, मनोरंजन के शौकीन और होते हैं। प्रतिसम्मित हो गया। अच्छा एक है आंशिक, आंशिक से पहले एक तुल्यता संबंध और आएगा। कौन सा, तुल्यता। इक्विवेलेंस। ठीक है, अच्छा इधर लिख देता हूं चाहे तो। एक है आंशिक संबंध, आंशिक संबंध है पार्शियल रिलेशन। ठीक,
और एक है पूर्ण क्रम। पूर्ण क्रम संबंध जो है, इसकी इंग्लिश तो मुझे पता नहीं है, पर नहीं ध्यान इसकी इंग्लिश तो है ना। पूर्ण क्रम संबंध, ये बहुत सारे टाइप हैं संबंध के, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, मामला तो मूल तो यहीं तक है, 7 तक। ये 2 शायद आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने लिखे देखे नहीं, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो इनको तो हम ओरली बताने वाले हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको पता रहे। अच्छा, ये है, ये है, ये है और ये है। इसमें भी क्या सिस्टम है कि जो कोई इन तीनों को संतुष्ट कर देगा, किन किन को? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। जो तीनों को संतुष्ट करे उसको तो बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, जो इन तीनों को संतुष्ट करे उसको क्या बोलेंगे अपन? तुल्यता संबंध। और अगर इस सम्मित की जगह प्रतिसम्मित ठूंस दिया जाए, और जब 3 हो जाएंगे, फिर कौन कौन से? स्वतुल्य, प्रतिसम्मित ये वाला और संक्रामक, इन 3 को कर जाएगा वो आंशिक संबंध हो जाएगा, आंशिक क्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, और पूर्ण क्रम संबंध की शर्त अलग ही है, ये तो होना ही चाहिए, प्लस एक शर्त और लगेगी एक्स्ट्रा, ये आपके कोर्स में है जहाँ तक होंगे। ठीक है, तो कुछ तो फालतू वैसे बढ़ गए 2, ये कोई अलग से खास प्रकार है नहीं। 8, 9, 10 अलग से नहीं है, इन्हीं से बन रहे हैं, इन्हीं से। अगर 3 को संतुष्ट कर जाए तो तुल्यता, प्रतिसम्मित को संतुष्ट कर जाए तो आंशिक क्रम, और आंशिक क्रम और एक शर्त और छोटी सी उसको कर जाए तो पूर्ण क्रम। तो मूल तो देखो ये चलेंगे आपके, कौन से? देखो ये आंशिक क्रम संबंध पर भी आधारित एक आधि सवाल है। मूल तो कौन से चलेंगे आपके? देखो ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो मैं पूरे दिन जिस दिन भी चलाऊंगा, आज तो शायद इस पर नहीं पहुंच पाएंगे हम, ठीक है, और यह पहुंच भी पाते हैं, तो मैं स्वतुल्य के सवाल कराऊंगा बहुत सारे, ताकि आप स्वतुल्य पता करने में दक्ष हो जाएं। फिर सम्मित के सवाल कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है, फिर संक्रामक के बहुत सारे सवाल कराऊंगा, फिर तीनों के मिक्स करेंगे अपन। ठीक, तो मैं बड़ी बारीकी से लेता हुआ चल रहा हूं उसको, धीमी गति से। तो आप एकदम क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और कहो तो आज क्या कल भी क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, पर कल से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का, कल की क्लास से। आज की से तो नहीं मिलने वाला। तो ये प्रकार हैं, चाहे तो आप पढ़ते चलें तब नोट कर लेना, और चाहो तो आप इनको अब नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीन रोक लो, मैं साइड में हट गया हूँ, और आराम से इनको नोट कर लो। ठीक, अच्छा कर लिया होगा नोट आपने, है ना? अब अरे हाँ भाई, तो सबसे पहला संबंध मैंने बताया था, पहले जो 2 संबंध थे, रिक्त संबंध, बॉर्ड रिलेशन है ना, और एक था सारवर्तिक संबंध। ये 2 आपके सिलेबस में तो है नहीं, पर हल्का हल्का इनको बता रहा हूं मैं, ताकि कभी एकदम सामने आ जाए तो आपको अटपटा ना लगे। सबसे पहला है बॉर्ड रिलेशन। ठीक, रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध, तो रिक्त संबंध क्या रहेगा भाई? लो
यदि r बराबर, सब समझें, फाई, अगर एक भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करे, यदि एक भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो r में फिर युग्म आएगा ही नहीं। तो वह जो शर्त है या वह जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें अपन। मान लो कोई संबंध है R, कोई संबंध R और n टू n परिभाषित है। समझ पा रहे ना n टू n का मतलब क्या है? पहला समुच्चय n और दूसरा समुच्चय n। कोई संबंध R n टू n अगर परिभाषित है और शर्त है x का संबंध y से, इस शर्त के तहत देखा जाए, क्या शर्त है देखो जरा, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2। देखो इस शर्त को कोई भी युग्म संतुष्ट नहीं करेगा। लो, चूंकि n तो आप सब जानते हैं प्राकृत संख्या, क्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अच्छा, अब तुम सोचो, पहला समुच्चय भी यही है और दूसरा समुच्चय भी यही है, यानी यहीं से जो 1 लो x की जगह और y का मान भी इसी में से लेना है, तो भाई 2 से कम कहाँ से आ जाएगा? अगर न्यूनतम वैल्यू लेना हम x का मान 1 और y का मान 1 लें तो अभी 2 आ रहा है, 2 से कम नहीं है। और अगर आपने x का मान 1 और y का मान कोई अन्य ले लिया तो 2 से कम संभावना है नहीं। इस शर्त को कोई भी युग्म संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां x, y, ठीक है, या यूं कहें कि यहां कोई भी युग्म शर्त संतुष्ट नहीं करता। यहां कोई भी युग्म शर्त संतुष्ट नहीं करता। अतः r बराबर कितना हो गया भाई? 5 हो गया। कोई भी शर्त संतुष्ट नहीं कर रहा है, कोई भी युग्म, कोई सब ले लो आप, x और y के कोई मान बता दो, दोनों मान n में से होने चाहिए। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y बिलोंग्स टू कहाँ होनी चाहिए भाई? n होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी युग्म संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए r में कोई भी युग्म नहीं आ पाएगा, इसलिए r क्या रहेगा? रिक्त। और क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है, अच्छा मिटा दूं, ये हल्का हल्का से बताएंगे, सिलेबस में है नहीं इसलिए। अब दूसरे प्रकार पे आ जाओ आप। ध्यान है क्या कौन सा प्रकार था? सोचना जरा, याद आ रहा है क्या? दूसरा प्रकार था सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, है भाई? दूसरा जो संबंध है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन या यूं कहें सार्वत्रिक संबंध। ठीक, अच्छा, इसमें क्या रहा करेगा? हर युग्म शर्त को संतुष्ट कर जाए। ठीक है, कोई सा भी युग्म उठाएं, अगर हर युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है
तो फिर वो शर्त या फिर अपन कहें आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। कैसा लेके दिखाओ। देखो अभी ले रहे हैं वापस से। यदि आर जो है n से n में इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x का संबंध y से इस शर्त के तहत देखा जाए, ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये ले लिया हमने। अब तुम सोचो, पहला समुच्चय n, दूसरा समुच्चय n, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 यूं। अब तुम कोई सही युग्म ले लो, उनके वर्गों का योग तो 0 से बड़ा आने वाला है भाई। देखो जरा, यहां से और यहां से, तो यहां से तो x और यहां से y, और कोई सही ले लो आप, कोई भी 2 4 लो, 4 1 लो, 1 3 लो, 7 11 लो, 9 23 लो, कोई सा भी ले लो आप, हर युग्म शर्त को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हर युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है ना, इसलिए आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। अच्छा, इसकी शर्त यहां लिखने वाला हूं कि आर बराबर ए क्रॉस बी अगर आ जाए। ध्यान करो, ए क्रॉस बी में क्या रहा करता था, मैंने बताई थी। ए क्रॉस बी में हर संभव युग्म लिखा जाता था। आर तो उसका उपसमुच्चय था, ध्यान करो, मैंने बताई थी। आर तो उसका क्या रहा करता है? उपसमुच्चय। कभी कभी बराबर भी आ जाता है, मैंने एक केस लिया भी था। तो यदि आर बराबर ए क्रॉस बी हो ना, उस स्थिति में आर क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध। यहां सभी युग्म शर्त को संतुष्ट करेंगे। यहां सभी युग्म शर्त को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि R बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है। अर्थात R बराबर ए क्रॉस बी। अतः R इज द यूनिवर्सल सेट, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन। R इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो बॉयड रिलेशन, रिक्त संबंध समझ गए। अगर शर्त को एक भी युग्म संतुष्ट ना करे, बिल्कुल खाली रहे, तो वो रिक्त नाम से लग रहा है। और सार्वत्रिक, यदि सभी युग्म शर्त को संतुष्ट कर जाएं, यानी जितने भी ए क्रॉस बी के अभी अब है ना, वे सब आर को संतुष्ट करें इसको, तो उस समय आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही बताना चाह रहा हूं, कोर्स में है नहीं इसलिए। अब जो कोर्स में है अगला, उसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे अपन। मूल तो जो 3 लिखवाए ना मैंने बीच से, में कौन कौन से बताऊं? स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक। 3 स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये जो 3 लिखवाए ना, ये मूल हैं। 80-90% क्वेश्चन इन 2-3 पे आधारित हैं। इन्हीं से बन रहे हैं सब, तुल्यता फुल्यता जो भी नाम है उनके। तीसरा जो संबंध है, अभी सवाल नहीं करने, सवाल करने की टेक्निक स्टार्ट होगी स्वतुल्य से, ठीक है। तो स्वतुल्य से स्टार्ट करेंगे सवाल।
और स्वतुल्य से भी कुछ हिस्सा ही हो पाएगा, इसलिए मैं कहूँ तभी सवाल करने। तब तक चैप्टर नंबर 2 कंठस्थ कर दो। बुक का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो मिनट 1 लगनी चाहिए करने में उसको, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अरे 3 का है वो, तीसरा टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या रहा करता है? एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले मैं, ठीक, फिर उसको शर्त रूप में लिखेंगे कि यदि A बराबर B बराबर 1 2 3 ऐसे है। A बराबर B और क्या अवयव है? 1 2 3, तथा उदाहरण ले रहा हूं पहले मैं, तथा संबंध R A से B में इस प्रकार है। सुन लो कौन से प्रकार है। R बराबर, युग्म बना रहा हूं मैं सीधा सीधा, 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ खुद का खुद से ही संबंध हो, ठीक है। क्या टाइम हुआ अभी सर? 50 मिनट चाहिए, ठीक है। तो इसमें 50 मिनट है फिलहाल, अच्छा टोटल हो गए ना। तो और 2-5 मिनट के हैं। आज केवल अपन इसको आइडेंटिटी रिलेशन को बताएंगे, है ना, क्योंकि स्वतुल्य एक बड़ा टॉपिक है। पूरे दिन तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा कम से कम अकेले स्वतुल्य को, तभी मज़ा आएगा। तो R बराबर 1 1 2 2 3 3 अगर ऐसे है, मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद का खुद से संबंध हो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और एक भी एक्स्ट्रा युग्म ना हो, ठीक है। संबंध में एक भी युग्म एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। सिर्फ कौन से होने चाहिए? खुद का खुद से। ये रहे ना 1 2 3, तो खुद का खुद से और प्रत्येक होना चाहिए, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यदि बाई चांस A बराबर B बराबर मान लो 1 2 3 4 और R बराबर यूं लिखा हुआ है क्या? 1 1 2 2 3 3 ऐसे लिखा हुआ है। ये तत्समक नहीं है। ये 2 2 लिखा है मैंने ना, देख रहा हो तो आपको कारण समझ लो। एक तो खुद का खुद से होना चाहिए और प्रत्येक अवयव होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ छूट जाए। यहाँ तो सिर्फ 3 ही अवयव थे समुच्चय में, तो पहला अवयव खुद से है क्या? है। दूसरा है क्या? है। तीसरा है क्या? खुद से है। यहाँ तो R कौन सा संबंध भैया? तत्समक संबंध है, समझना बात को। और यहां R तत्समक नहीं है, R तत्समक नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है नहीं होने का? क्योंकि देखो 1 का रिलेशन 1 से है क्या? है। 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, पर 4 का 4 से नहीं है। क्या शर्त है? प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंध। पहली बात तो प्रत्येक अवयव, प्रत्येक प्रत्येक और सिर्फ स्वयं से। 1,4 नहीं आ जाए कहीं इसमें। प्रत्येक अवयव और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो तो ही क्या कहलाएगा? तत्समक। ये तत्समक क्यों नहीं है समझ गए? क्योंकि 4,4, क्योंकि
4,4 आर में नहीं है। ठीक है, 4,4 होना चाहिए था। अच्छा, यहां पे केवल 3 ही अवयव हैं ए में, यहां पे केवल 3 ही अवयव हैं ए में, तो देखो प्रत्येक है। यानी शर्त क्या रही इसकी तत्सम की, के प्रथम समुच्चय का जरा लाइट जलाना सर, चमकता है क्या, चमकता है क्या? अच्छा, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। क्या शर्त है? प्रथम समुच्चय का एक तो प्रत्येक अवयव होना चाहिए और सिर्फ स्वयं से। जैसे एक एग्जांपल ये लिया अपन ने, एक ये ले लिया और एक खाली जगह में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यदि a बराबर b बराबर 1,2,3,4 और मान लो कोई शर्त रही होती जिससे आ रहे हैं साहब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, और 1,4, ये भी तत्समक नहीं है। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित तो है, ये रहा, पर सिर्फ स्वयं से नहीं। ठीक है, सिर्फ स्वयं से संबंधित नहीं है। ये एक का रिलेशन 4 से और हो गया, एक का 1 से तो है ये, एक का रिलेशन 4 से हो गया। इसकी वजह से आर तत्समक नहीं है। किसकी वजह से? देखो इसकी वजह से, यहां लिख रहा हूं मैं, आर तत्समक नहीं है। कारण कौन सा है? कारण है ये वाला अवयव, क्योंकि 1,4 बिलोंग्स टू आर। ये नहीं होना चाहिए था। समझ गए क्या? तो तत्समक अवयव कैसे पहचानोगे? अगर शर्त भी दे दे ना तो उससे युग्म बनाओ आप, है ना। पर युग्म कैसे आने चाहिए? पहली बात तो प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव जुड़ना चाहिए और सिर्फ स्वयं से जुड़ना चाहिए। मैंने 3 केस लिख दिए, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला तत्समक संबंध है, बाकी ये 2 नहीं है। इसमें तो फालतू आ गया इसलिए, इसमें एक रह गया इसलिए। ठीक है, ना तो रहना चाहिए ना फालतू आना चाहिए, सिर्फ स्वयं का स्वयं से और प्रत्येक होना चाहिए। ठीक है, क्या कहलाता है वो? तत्समक संबंध। ठीक, इस पर भी आधारित एक आध एग्जाम्पल, ये शायद क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन है आपके स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। 90 से 95% क्वेश्चन इन पर आधारित हैं। तो कल हम स्वतुल्य संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले आज तक की वीडियो अगर आप कल तक नहीं कर पा रहे हैं तो आज कंप्लीट कर लेना कैसे करके। अगर आज ऐसे सुबह देख रहे हो तो पूरा दिन बचा हुआ है, शाम को देख रहे हो तो भाई लेट तक देखो, पर यहाँ तक का कंप्लीट करो। ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तभी समझ में आएगा जब ये सब कुछ कर चुके होंगे। क्यों बार बार मैं इससे और बताऊंगा? देखो इससे क्या तत्समक इसको कहते हैं, स्वतुल्य इसको कहते हैं। अब तत्समक पढ़ाओ तो ही तो स्वतुल्य पता चलेगा। ठीक है, तो मेरा मतलब है यहाँ तक की वीडियो कंप्लीट करो आप। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार जाते हैं, उनका काम कोई 2 वीडियो अधूरा हो, कोई 3 वीडियो अधूरा है। पूरा दिन मिल रहा है आपको, खुद के समय की छाछ कर रहे हो और हमारा भी मूड ख़राब कर रहे हो। पूरा काम कंप्लीट करो और पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। कल हम कौन सा संबंध स्टार्ट करेंगे? स्वतुल्य, है ना। धन्यवाद।